1 मिनट का साइलेंस और बाबा का आवाहन। ओम शांति। प्रवेश करते हैं बाबा के महावाक्यों में। आज का दिन, संगम युग का हर दिन स्वर्णिम दिन है, अमूल्य दिन है, प्रेशियस है। क्योंकि वो ही ये समय है, ये ही वो समय है जब पूरे कल्प में मैं और बाबा एक साथ, एक ही तन द्वारा विश्व परिवर्तन का महान कर्तव्य कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करने की इस महान जिम्मेवारी को उठाते हैं। ये पूरे 5000 वर्ष बाद आएगा ये दिन, इस समय, और इन सब से भी ऊपर बस यही वो समय है जब मुझे मेरे घर का, मेरे माता पिता का सत्य परिचय प्राप्त होता है। इसके बाद इस परिचय अनुसार, इस परिचय की प्राप्तियों अनुसार पूरा ड्रामा चलता है। इस परिचय को कितना एब्जॉर्ब किया, कितना पिया, कितना खाया, कितना पचाया और कितना उसको ताकत में कन्वर्ट किया, ये सारा पुरुषार्थ पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा को चलाता है। इसलिए ये समय बहुत अमूल्य है। पूरे ड्रामा की अमूल्य धरोहर यही है। और ये पीना, खाना, चबाना, पचाना और उसको ताकत बना करके यूज करना, ये 6 स्टेप्स। और एक और इसमें जो पहला स्टेप है वह है उसको पहचानना, क्या खाना है, क्या पीना है। पहली पहचान, फिर खाया, फिर पिया, फिर पचाया, फिर उसे ताकत बनाया और फिर उसे यूज किया।
ये जो पुरुषार्थ है, ये समय सिर्फ और सिर्फ अभी है हमारे पास। तो इस स्मृति के साथ, इस सीरियसनेस के साथ हम प्रवेश करते हैं महावाक्यों में। आज के प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे प्रवेश कर जाएं अपने उस निराकार स्वरूप में। अपने ऊपर पूरी नजर रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। प्रश्न है, पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर में बाप दादा कहते, सदैव ध्यान रहे जैसा कर्म मैं आत्मा, मेरा मन और मेरी बुद्धि और मेरी कर्मेंद्रिया करेंगे, हमें देख और भी करने लगेंगे। हमारे सारे किरदारों में फिर उसकी महक, उसकी खुशबू और उसकी प्रत्यक्षता आएगी। और उसके बाद उनसे, उन किरदारों से जुड़े जो संबंध है, संपर्क है, उनमें भी वो इफेक्ट आता है। ये कॉन्शियसनेस कि जो कार्य मैं करूंगी, हमें देख, मेरे मन बुद्धि को देख, कर्मेंद्रियां करेंगी, कर्मेंद्रियों द्वारा मेरे किरदारों में ये बात जाएगी, मेरे पूरे पर्सनालिटी में ये बात जाएगी, और उस पर्सनालिटी से जो संबंध और संपर्क जुड़े हुए हैं, उन पर भी उसका इफेक्ट जाता है। तो किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए, मुरली कभी भी मिस ना करे। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल करो। जब बाबा बोल रहे कभी भी मिस ना करो, तो क्या लग रहा, किसकी बात कर रहा है बाबा? रोज की बात कर रहा है? हम्म। कभी भी मिस ना करो, अर्थ मनन चिंतन एक सेकंड भी रुके नहीं। yes, कभी भी एक भी दिन मिस करो, ऐसा नहीं बोला बाबा ने। एक पल भी। एक पल भी मिस ना हो। मनसा वाचा कर्मणा, सब में मुरली दिखे, मुरली रहे। कि आंखें धोखा ना दें तो पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। कैसे? किस अभ्यास से पद्मों की कमाई जमा हो जाए? आंखों से क्या करें? मैं भी आत्मा और जो दिख रहा है वो भी आत्मा। सिर्फ आत्मा? नो, निर्दोष है कोई। सिर्फ निर्दोष? सामने वाला भी संपन्न और संपूर्ण, और मैं भी संपन्न और संपूर्ण। सामने वाला भी सतो गुणी है, मैं आत्मा भी सतो गुणी है। हर पल आंखें ये देखती रहे कि ये तो सतो गुणी अति शुद्ध आत्मा, परिशुद्ध आत्मा है। सतो गुणी, बाबा ने कहा साधारण नहीं देखना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। जब सबको निरंतर बाबा, बाबा इज यूजिंग दीज आईज, बाबा इज यूजिंग दीज ईयर्स, बाबा इज यूजिंग दिस माउथ, Baba is using this money, Baba is using these hands, Baba is using each and every cell of this body. Baba, it is yours, Baba, it is yours. It is Baba's, it is Baba's, it is Baba's. सब बाबा का है, बाबा का है, तो मैं कैसे मिसयूज करूं?
हाँ, मैं कैसे कुछ और देखूं? मैं तो आत्मा ही देख रही, मुझे तो आत्मा ही देखना है। आई एम सॉरी बाबा, कुछ और ना दिखे। और आत्मा भी साधारण आत्मा ना दिखे, सतो गुणी, सातों गुणों से संपन्न एवं संपूर्ण अति शुद्ध परिशुद्ध परमात्मा के साथ कंबाइंड आत्मा है वो। परमात्मा के साथ कंबाइंड आत्मा है वो, परमात्मा के साथ कंबाइंड आत्मा हूं मैं। ये अंदर अंतर्मुखी हो, याद करते रहो करते रहो करते रहो, विकर्मों से बच जाओगे और पद्मों की कमाई भी जमा हो जाएगी। तो 1 मिनट का हम सब साइलेंस करेंगे, आंखें खुली रखेंगे। दिन का समय है, बहुत सारी आत्माएं आपकी आंखों के सामने से गुजर रही हैं। कहाँ? हो सकता है घर में नहीं, बुद्धि में बहुत सारी आत्माएं घूम रही होंगी। तो 1 सेकेंड का, 1 मिनट का मौन अभी अभ्यास करें। इन आंखों से जिसे दिख रहा, इन कानों से जिसे सुन रहा, वे सब क्या है? ओम शांति। करत करत अभ्यास, मूढ़मति होत सुजान। ये अभ्यास ही अब हमारी नैया पार करेगा। पढ़ते रहो, सुनते रहो, बस कर दो। अब अभ्यास करो। हे ब्राह्मण आत्मन, अब अभ्यास करो। ये जो ब्राह्मण चोला मिला, ये अभ्यास करने को मिला। भक्ति का चोला मिला था, सुनो सुनो और खुश रहो। पर ब्राह्मण चोला मिला है अभ्यास करने के लिए, सुनने के लिए नहीं मिला। इसलिए कोशिश करे हर बच्चा की साथ साथ अभ्यास करता जाए। जो उठे सो अर्जुन। और आज हमारी गंगे दादी की क्लास भी है। आज गंगे दादी का ट्यूशन सुबह से ले ही रहे हैं बच्चे। 3:30 बजे हम उनके साथ बैठेंगे और सारे बच्चों ने ट्यूशन में क्या लिया उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ एक अपने पूर्वजों के साथ एक योग अभ्यास भी करेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, ये बाबा भी है, टीचर और सदगुरु भी है। और ये भी महसूस करते हो, बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे ही। जब जब मन और बुद्धि कहे ये सोचें, अब ये सोचें, इसका क्या करें, उसका क्या करें, उसी पल चलो बाबा आप सोचो, मैं आपके साथ मिलके सोचती हूँ। सोचने का भी कार्य आप करके मुझे बता देना, मैं आपके पास ही बैठी हूँ। सोचने का कार्य भी बाबा कर सकता है, महावाक्यों में है।
तुम मुझे निरंतर याद करो, तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा। तुम बस अपने को मुक्त, पवित्र, शांत, शीतल, आँख बनाते जाओ मेरी याद से। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, उसका नाम ही है पवित्र धाम। सतो प्रधान से फिर सतो। अब आराम से देखिए, मैं आत्मा एकदम पवित्र परम धाम में, ना कोई संकल्प, ना कोई संबंध, ना कोई डायलॉग, नथिंग, बिल्कुल शांत, निश्चल, निर्मल, निर्दोष, इनोसेंट सी, मासूम सी आत्मा ऊपर बैठी अपने पिता के ऑरा में, और ड्रामा का आवाहन हुआ और मैंने देवता तन लिया। फिर जर्नी शुरू हुई सतो, रजो, तमो, और तमो प्रधान के बाद मैं अभी वापस ईश्वरीय औलाद, निराकार, पवित्र, सतो रजो तमो सब से मुक्त, पाक, पवित्र। अभी तुम समझते हो, किरदार नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैश्यालय में है। भल में आत्मा संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं है, यही है सामने ही मेरा फरिश्ता और देवता स्वरूप मेरा ही आवाहन कर रहे हैं, सूक्ष्म वतन में बाबा के पास बैठकर। और मैं बिल्कुल उनके सम्मुख हूँ। अगर शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है, सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाता है, तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। हर पल कनेक्टेड रहूं मैं अपने सातों गुणों से और अपने निराकार स्वरूप से, ये योग है। योग अर्थात याद, याद ही रहे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मैं सतोगुणी, मैं सतोगुणी, मैं सतोगुणी, मैं सतोगुणी, सातों गुण संपन्न और संपूर्ण रूप से मुझ में विद्यमान है। और अभी समय है उनका प्रत्यक्ष होने का। और जितने मेरे ये गुण प्रत्यक्ष होते जाते, मेरे कर्म में आते प्रत्यक्ष, यानी कर्म में आना। प्रत्यक्षता कोई ऐसे देवी प्रकट नहीं हो जाएगी हमारे अंदर से। प्रत्यक्षता यानी हमारे कर्मों से ये सातों गुण रेडिएट होने लगेंगे। हर कर्म में प्योरिटी, हर कर्म में शांति, हर कर्म में अगाध प्रेम, हर कर्म में आनंद, हर कर्म में ज्ञान। मैं कौन, मेरा कौन, हर कर्म में शक्ति, हर कर्म में सुख। जब हर सेकेंड ये रेडिएट हो रहा है कर्मों से, सिर्फ संकल्पों में नहीं टिका हुआ है, वो कर्मेंद्रियों से, संबंधों से, बोल से,
दृष्टि से, वृत्ति से अब रेडिएट होने लगा। दैट इज प्रत्यक्षता, दैट इज प्रत्यक्षता। तो योग अर्थात याद। आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो मैं कौन हूँ, किसका हूँ और क्या हूँ। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते हो तो डायरेक्शंस अनुसार ही जाना है। इसमें भी माया बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है, वैसे माया भी बड़ी बलवान है। पर वो अपनी सारी शक्ति हम बच्चों के लिए किस लिए यूज कर रही है? माया अपनी संपूर्ण शक्ति हम बच्चों के ऊपर किस लिए यूज कर रही है? हमें ही आगे बढ़ाने के लिए। हमें ही आगे बढ़ाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए। हमें ही संपूर्ण और श्रेष्ठ बनाने के लिए। ये पुल और नहीं कर रही है, पुश कर रही है। हमें ही पुश करने के लिए। अब ये आपके हर दी माया हमें आने में कुछ सहयोग ना देने कुछ के हमारे लिए। सिखा के ही जाती है, कुछ ना कुछ लर्निंग दे के जाती लर्निंग देने के लिए जी सहयोग भी देती है। सहयोग दे रही है। हमें भी रुस्तम बनाने के लिए, जैसे वो रुस्तम बनती है, हमें भी रुस्तम बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आती है। रुस्तम बना रही है। हमारी मित्र बन गई है। हमारी सहयोगी और मित्र बन गई है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैश्यालय में ढकेल दिया। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाबा की कायदे अनुसार याद चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देगी। ध्यान आदि की कभी कोई ओम इच्छा। शांति दीदी। दीदी माया इतनी वो हो गई बलवान कि हमें 2500 से बाबा से दूर कर दिया है। और अब क्या कर रही है? जी दीदी अभी भी। अब हमें वो इसका जब से हमें ज्ञान मिला है, हम जितना माया को समझ रहे हैं, तो हमें वो किस तरफ ढकेल रही है? अब वो हमारे साथ उल्टा कार्य हो रहा है। वो जितना हम उसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, वो हमें बाबा की तरफ पुश कर रही है, बाबा से मिला रहे। बाबा से मिला रही है। ध्यान आदि में कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगैर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। अगर बाप की आज्ञा ना मान उल्टा रास्ता लिया हो, तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नर्क में ही गिर जाए। बाबा की आज्ञा क्या है? है। बैक सीट पे बैठ जाओ, फ्रंट में बाबा बाबा यूज करो हर एक चीज। दीदी आत्माभिमानी। दीदी सहनशील बनो, लो अपने बाप हाथ में ना उठाओ। बाप समान। फॉलो फादर दीदी। श्रीमत का पालन। ये सातों गुणों के अलावा मैं और कुछ हुई ही नहीं, उसी में ही मैं बस मैं रमन सिर्फ करती रहूं, आप मंथन करती रहूं। हूँ। यही बाप की आज्ञा। इसकी इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। बाप समान तो एक बहुत बड़ा टाइटल है, पर व्हाट इज बाप समान? वो एक इक्वेशन है। बाप समान, उसको सॉल्व करना है। बाप समान अर्थात क्या? बाप समान अर्थात सतो गुणी, बाप समान अर्थात निर्दोष, बाप समान अर्थात सिर्फ साक्षी, बाप समान अर्थात सिर्फ दयालु कृपालु, बाप समान अर्थात एकदम निरहंकारी, बाप समान अर्थात फुल्ली डिटैच्ड। बाप समान बोल दिया बस। बाप अब समान अर्थात कल्याणकारी। कल्याणकारी।
बाप का पल नाम दानी, है कल्याण, हर पल दानी, महादानी, दाता, विधाता, दुख हरता, सुख करता, न्यारा, प्यारा, जन्म मरण से मुक्त, दुख no सुख, complaints. नो Complain, yeah. नो जजमेंट्स, No arguments, no reactions. नो एक्शंस, नो रिएक्शंस, ओनली दाता 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 दाता, In देता है complete तो। silence. तो ये बाप की आज्ञा है, मेरा रूप तुम्हारा रूप, मेरा कर्तव्य तुम्हारा कर्तव्य, मेरी दृष्टि तुम्हारी दृष्टि, मेरे बोल तुम्हारे बोल, मैं वरदानी तू वरदानी, मैं कृपालु तू कृपालु, मैं दयालु तू दयालु, मैं साक्षी तू साक्षी, बाप समान। सागर है, अगर ये शब्द उठा लिया तो सागर, बाहर ही नहीं निकल सकते दिन भर इसके। अगर बाप की आज्ञा ना माने तो स्वर्ग के बदले नर्क में भी गिर सकते हो। गायन भी है, गज को ग्रह ने खा लिया, बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं कहाँ, क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं, डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वे असुर बन असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। बाप का बन पर फिर माया के बन जाते हैं, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। अपने ऊपर नजर रखनी होती है। अब यहाँ जितना कुछ बाबा कह रहा है, प्लीज बाहर मत जाइए, सिर्फ अपनी कर्मेंद्रियों पर ध्यान रखिए, अपने किरदार पर ध्यान रखिए। ये किरदार ही बार बार ट्रेटर बनता है, ये कर्मेंद्रियां ही बार बार ट्रेटर बनती। प्लीज डोंट गो आउट एंड सी कौन सी शंकर पार्टी बन गई, कौन सी ओम मंडली बन गई, कौन से और क्या बन गए। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन ऑल दीज थिंग्स। जब बाबा ट्रेटर की बात कर रहा है वो मुझ आत्मा की ही बात कर रहा है, वो बाहर वालों की मुझसे बात नहीं कर रहा। माया कहीं किसी और के साथ क्या कर रही, मेरे साथ क्या चल रहा है, बस उस पर फोकस होना। अब वो समय आ चुका, अंतर्मुखी हो, सिर्फ खुद पर नजर रखो। मुझसे कोई बेकायदे कार्य तो नहीं हो रहा, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। अहंकार सबसे बड़ा इस पल हमारा ट्रेटर है। किसी बात का भी अहंकार इस पल ना रखिएगा कि मैं तो नियम में बहुत अच्छी, मेरा तो बहुत अच्छा अमृत वेला, मेरा तो बहुत अच्छी मुरली, मेरा तो बहुत अच्छा नमः शाम, मेरी तो सारी धारणाएं बड़ी परफेक्ट हैं। डोंट गो इन ऑल दीज अहंकार। मैं तो सारी क्लासेस एकदम टाइम पर अच्छे से अटेंड करता, कुछ भी मत सोच लेना, वहीं से आएगा अटैक। ओम शांति दीदी। दीदी ये भी एक माया ही है। यस, क्योंकि बाबा ने कहा ना अभी, देवता बनने वाले थे असुर बन गए। कोई प्रकार का अहंकार चारों तरफ घूमे ना, ब्राह्मण का भी नहीं। सिर्फ अपनी साइलेंस प्योरिटी पर अटेंशन रखें, गुफा बनाएं, उसके अंदर रहें दिन रात। तन कहीं भी हो, किरदार कोई भी हो, चुपचाप अपनी अंतर मन की शांत पवित्र गुफा में रहें। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है। अचीवमेंट्स का नशा असुर बना देगा, नियम कायदे पर चलने का नशा असुर बना देगा। निराकार की प्रैक्टिस सिर्फ बढ़ानी है। ये मुझ आत्मा को हर पल बाबा पोक रहा है कि किसी भी प्रकार के अहंकार को कि अरे इसमें तो अच्छा हूँ,
ये तो सही सही कर रहा हूँ, मैं तो बड़ी धारणाओं में हूँ, मैं तो 14 साल से पवित्रता फॉलो कर रहा हूँ, मेरा थोड़ी कुछ होगा। अरे देवता बनने वाला जो भोग लगाने जाता था, जिसके द्वारा संदेश बाबा तक पहुंच रहा था और सूक्ष्म वतन से संदेश जिसके द्वारा आ रहा था, वो भी ट्रेटर बन रहे हैं, बन गए थे। अहंकार को दूर रखें, जो करो तुरंत बाबा को देके खा ली। मैं कुछ नहीं किया बाबा, कुछ नहीं किया अभी तक, बहुत कुछ करना है बाबा, अथाह सागर है। निराकार 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 की प्रैक्टिस प्लीज 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 हर ब्राह्मण बच्चा बहुत बढ़ाए। मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो, कुछ नहीं हुआ है अभी तक, इसको मान लीजिए। एक आएगा ना अचानक का पेपर, सब सारी असलियत सामने आ जाएगी। किसी भी प्रकार के अहंकार को भोजन ना दे। सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, मैं निराकार, इसकी प्रैक्टिस निरंतर। निराकार को समझिए, निराकार मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है मुझे कुछ नहीं आता है, अभी तक कुछ नहीं किया है, खाली रहना है। ड्रामा से अपने आप को बहुत अलग करके रखना है। आई एम अप्रिशिएट, जैसे डायमंड होता है या कोई बहुत पवित्र चीज होती है, आप उसको कैसे रखते हो, बस वैसे ही खुद को रखना है। सबसे छिपा कर, सबसे बचा कर, बहुत एकदम क्लोजेस्ट फॉर्म में अपने बिल्कुल अंदर छिपा कर रखना है। कोई लॉकर के अंदर। लॉकर में भी नहीं रखते हैं, अपनी बॉडी में कट मरवा के अंदर इम्प्लांट करवा लेते हैं, अगर इतनी ही कोई प्रेशियस चीज होती है तो। आजकल ये सब बड़ा चल रहा है। ऐसे ही मैं अपने मन बुद्धि में इम्प्लांट कर लूं अपनी प्योरिटी को, और वो प्योरिटी क्या है? आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, निराकार, निरहंकार। 3 वर्ड ऐसे ही नहीं दिए बाबा ने, निराकार, निरहंकार, निर्विकार। अपने ऊपर नजर रखनी है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे, पता भी नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन ना चलो जो रसातल में पहुंच जाओ। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप हैं, आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बगैर करते हैं तो डिससर्विस करते हैं। बगैर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है, वंदे मातरम गाया हुआ है ना। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन ही नहीं। श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वे माया से हार खाकर देवाला मार सकते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वो माया से हार कर देवाला मार सकते हैं। और एक ही है इस पल जो ब्राह्मणों को हिला सकता है, और वो है अहंकार। ब्राह्मण होने का अहंकार, इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितने हार खाकर चले गए, गोया दिवाला मार दिया ना,
बाप समझाते हैं, भारतवासियों ने तो पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, जो समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे। यहाँ भी ऊंच चलते चलते, ऊंच चढ़ते चढ़ते, फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते। वो लोग तो दिवाला मारते फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते। यहाँ तो अगर गिरे तो 84 जन्मों का दिवाला मारते हैं। उच्च पद पा ना सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते, तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये कितना बड़ा महारथी था, बौद्धों को उठाते थे। आज है नहीं, दिवाले में है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई करना, ये ऐसा करता था, फलाना ऐसा करता था, सारा दिन यही करते रहते हैं। बाबा से बुद्धि योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे, कनेक्शन ही टूट पड़ता है। इसमें कितनी बुद्धि जाती है। ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, दीदियां ऐसा करती हैं, वरिष्ठ भाई बहन ऐसा करते हैं। बस बाबा ने कहा गए, खत्म, सारी कमाई चट। मेरे संकल्प, मेरी बुद्धि बड़े प्रीशियस हैं, इन दोनों को ऐसे ही नहीं वेस्ट कर सकते हम। टेक केयर। ये दो ऐसे अनमोल रतन है ना हमारे पास, संकल्प शक्ति और बुद्धि। बैठे बैठे पदम पदम की कमाई। बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे, कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है? कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ गए? गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आए। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग में लगानी है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य। इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। भट्टी में आए, आज कहाँ है? गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग से लगाने। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य। सुख धाम और शांति धाम को याद करो जितना हो सके। उठते बैठते चलते फिरते, मैं कौन, मेरा कौन।
मैं किस घर का, मैं किस कुल का, मैं किसको बिलोंग करता हूँ, मेरे क्या गुण, मेरी क्या शक्तियां, मेरा क्या सामर्थ्य, याद करते रहो। ये तो बिल्कुल ही सहज है, तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, ये चक्र फिरता ही रहता है। अब ये अंदर ना फिरे, बस रोक दो इसको। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो कि हमने कितने बार चक्र लगाया। अभी हम फिर से देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते। ये ज्ञान देवताओं को है नहीं, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजावे। वे पवित्र हैं, उनको ये निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। अभी निशानी नहीं है। ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। अभी निशानी किसी को मिल ही नहीं सकती। कारण कारण पवित्रता की निशानी अभी नहीं मिलती। कारण कारण आज शूद्र केस में आते, कल फिर ब्राह्मण केस में आते, स्वरूप बदलते रहते। स्मृति विस्मृति के चक्कर। अभी संपूर्ण पवित्र बने नहीं है। ये क्योंकि 24/7 स्मृति में नहीं रहते। ये भी प्रोसेस में है ना, अभी कुकुन में बैठे हैं। और तब होती जब दोनों इकट्ठे होते, यानी जो जो संकल्प में है वो ही कर्म में भी है। अच्छा, संकल्प में है और कर्म में नहीं है, दोनों इकट्ठे नहीं हो रहे ना। तभी प्रत्यक्ष कह प्रत्यक्षता, हाँ राइट, जो आपने कहा जी। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो। बाप देवता बनाते, माया असुर बना देती। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बार बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते। इसमें योग की ही सारी कमाई है, कमी है। क्या क्या मांग कर असुर बन जाते। देखो कितना बाबा आज हिला रहा है ब्राह्मणों को। क्या मांगकर। बाबा कह रहा कितना तो शिव बाबा के खजाने में जमा करते, फिर मांग कर असुर बन जाते। योग की ही सारी कमी है। बताओ क्या हो जाता है। ये विकार ये जैसे प्रैक्टिस बाबा करा रहे कि बार बार थाली में सारी कर्मेंद्रियां हम बाबा को सौंप रहे हैं, फिर वापस फिर उसको यूज भी कर ले रहे हैं। आई मीन जो मेरे साथ हो रहा है, अटेंशन है, पर फिर भी दीदी हो जाता है यूज। तो मैंने तो इसको ऐसे लिया। मांग कर असुर बन जाते, यानी तुरंत अहंकार ले आते। आज की ओके, मुरली मैंने किया। अहंकार है। यस। क्या है? कहा बाबा ने किया, बाबा ने किया, बाबा ने किया, अंदर चल रहा है मैंने किया। देखो कैसे बिहेव कर रहे हैं। मैंने इनके लिए कितना अच्छा किया, ये मेरे लिए क्या कर रहे हैं। मांग लिया बस, और सारी कमाई खत्म। इसमें योग की कमी है। योग से ही और पवित्र। दीदी बोलते हैं सब बाबा का है, सब बाबा का है। कोई किसी चीज को हमारे हाथ तो लगाए, ये हम्म इधर कल अनुभव हुआ। फिर हम्म बाद में याद आया, अल्लाह इस चीज से मैंने अपना वो जोड़ रखा है, इतनी छोटी सी चीज से। कल बहुत इन्हें इसमें चेकिंग की तो लग रहा था कि बाबा अभी तो बहुत पड़ा हुआ है। हम्म दी, एक और भी चीज जैसे ये बोल रहे हैं ना दीपा आत्मा, एक और मेरी भी पकड़ में आई थी, जो उसने अपने सत्युग का वो डाला था ना वीडियो। तो हम्म उसमें था सत्युग, सत्युग। तो हम्म उसमें भी इसको मतलब इस वर्ड से भी इतना अटैचमेंट, इतना इरिटेशन हो रहा था। मैं कहा बाबा ये देखो,
इसको वर्ड से भी अटैचमेंट है कि ये प्रोनाउंसिएशन है क्या? सेम हेयर, मुझे भी बहुत ऐसे लग रहा था कि बार वो भी मुझे भी बाबा को बार बार दिया ये फिर। लगा ये देखो, फिर इतनी से बात पे भी वो हो रहा था, ये मुझे भी हुआ आशा था। का अट्रैक्शन, ये सब हमारी मान्यता है। किसने कहा सत्य ऐसे ही बोलना चाहिए? हमने हाँ मान, सही बात है, माना हम नहीं है। हम सत्य बोले, ये तो हमने मान लिया। ये सौंपने के साथ साथ है ना, एक चीज मैं पर्सनली खुद के लिए ऐड करूंगी कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। और क्या जोड़ू दी? मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ भी नहीं। मैं कुछ हूं ही नहीं। और दीदी, उस सिचुएशन में ऐसे लग रहा था मैंने क्या गलत कहा, मैंने अपनी चीज की तो बात की, तो मेरी तो है वो चीज। उस समय वो ऐसे लग रहा था ये सही है, ये जो आप कह रहे हैं ना, मांगते हैं फिर से वापस आते हैं उस दुनिया में। तो शाम को जैसे ही सेंटर में बाबा के सामने बैठी, ऐसे बाबा ने लगाया, अच्छा बच्चा तेरी है चीज, अच्छा। समझ में आया उस समय कि हाँ बाबा, आप नहीं 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 जाना है वापस इधर। तो बहुत एकाग्रता से ये सारी चेकिंग रखनी है अपने साथ। बुलाते भी हो, बाबा आओ, हमें पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सकें। याद की यात्रा है ही पावन बन उच्च पद पाने की, इसीलिए अब हम लोग सब कर्म योगी हैं। जैसे ये जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग हो रही है ना, भाषा की, इसकी, उसकी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ हम अभी भी मान के मान्यता मतलब क्या होता है? हम मानते हैं ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे सुनना चाहिए, सब मानते हैं। इस मान्यताएं हमेशा इतनी बड़ी बड़ी थोड़ी होती है। ओ हम भगवान को मानते हैं, ओ हम गुरु को मानते हैं, और हम इसको मानते हैं। वो तो बहुत ऊंची ऊंची है, वो तो कभी कभार आपको तकलीफ देती है। ये जो छोटी छोटी मान्यताएं है ना, फिक्सेशंस हैं, फिक्स करते हैं, सी होना चाहिए, सी बोलना चाहिए, ऐसे ही देखना चाहिए, ऐसे ही सोचना चाहिए, सो मेनी मान्यता, उसकी ऐसे सूक्ष्म चेकिंग कर करके छोड़ना। बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन चल रहा है उनका, हमको इससे बाहर आना है। हमें किसी का कुछ भी ठीक करके क्या ही पा लेंगे हम? ये जो बाबा ने ऊपर हमें कहा है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें कलयुग से कोई लेना देना नहीं है। पुरानी दुनिया से शांति, तुम्हें वैराग्य इसमें एक गिरा था। ओम शांति, इसमें एक चीज भी समझ में आई अभी, जैसे बोला ना सतयुग के शब्द से भी कहीं ना कहीं, जैसे हम अभी लौकिक में करते हैं ना, या मतलब अपने इस संसार में मेरा है, तो सतयुग को भी कहीं ना कहीं वो मेरापन जो है वो सतयुग में आ गया। हम्म, चाहे वो शब्द में ही है, चाहे लगता है ये मेरा है, हम्म, मीन्स लाइक आई कैन नॉट फील दैट कि कोई दूसरा उसको गलत शब्द या गलत प्रोनाउंसिएशन करे या गलत वे में बोले, क्योंकि वो मेरा है। ये तो तो मेरा मेरापन जो है हमने अब ये दुनिया से छोड़ के ना उसमें अटक गए हैं कि वो मेरा है ना, तो उसमें फीलिंग वही वाली आ गई ना कि इसको ऐसे ना करो, जिसका ये सत्युग जैसा है उसकी मर्जी, उसको जैसे मर्जी बोले। पर इसीलिए वो तो कहीं ना कहीं, हाँ, सूक्ष्म में अब हम उसमें पूरा चिपक गए। वैरागी दिला रहा हूँ, तो पूरा लो ना, अधूरा क्यों ले रहे हो? तो उसी में चिपक गए अब, मतलब यहाँ से चिपकन छोड़ी तो अब उसमें चिपक गए, जबकि वो भी बदलना है, वो भी परमानेंट नहीं रहना है। इस वैराग्य इसीलिए बाबा दे रहे हैं, हर एक अपने, हर मैं और मेरे से वैराग्य, मैं और मेरे से वैराग्य। अच्छा ये मेरा सोच है, हटाओ। ये मेरी समझ है, हटाओ। अच्छा ये मेरे नॉर्म्स है, ये मेरे नियम कानून है, हटाओ। मैं कुछ नहीं, मैं मेरा कुछ नहीं, तभी हम टिक पाएंगे। बाबा कहता है याद की यात्रा है ही पावन बन उच्च पद पाने के लिए, जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर, पद भल कैसा भी पाए। एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर, बाकी उच्च पद पा न सके
स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना है। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है। जो ऐसी हालत हुई है, मैं महारानी क्यों नहीं बनूं? कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पदमपति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पद्म की निशानी दिखाते हैं, दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की रजाई का कितना दबदबा रहता है तो अल्पकाल का, सदाकाल के राजा तो बन न सकेंगे। तो अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, नोट कर लें। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुख हो कितना समय बाबा को याद करते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुख धाम में। ये सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो, बाप को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाओ। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया झट वार कर देती है। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते, बाप को नहीं बताते तो अपनी सत्यानाश कर लेते। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, वर्थ नॉट अ पेनी बना देती। अहंकार में आने से माया बहुत विकर्म कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़ी ही कहा है, ऐसी ऐसी पुरुषों की कमिटियां बनाओ। कमेटी में एक दो को समझू सयानी बच्चियां जरूर चाहिए, होनी चाहिए, जिनकी ही राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर ही रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाते थे, फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते थे। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन यही झरमुई झगमुई की बातें करते रहते हैं। ये बहुत खराब, ये बहुत खराब। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो बाप है ना। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो बाप है ना। अब माना कोई ज्ञान में नहीं है तो उसकी बात किससे करोगे? उसके लिए किसको पकड़ने वाले हो सुधारने के लिए? बाबा को। यस। कोई भी बात हो, कोई भी आत्मा हो, और अपनी भी कोई भी बात हो, अपने भी कोई भी किरदार हो, अपने में भी कुछ भी गड़बड़ दिख रहा हो किसी आत्मा में, चाहे वो ज्ञान में है, नहीं है, ब्राह्मण है, नहीं है तो वो बाप की संतान ना। तो उसको सुधारने वाला एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। लॉ नहीं उठाना मतलब थप्पड़ थोड़ी कोई मारता है, गाली थोड़ी कोई देता है। लॉ नहीं उठाना मतलब दीदी वही फैसला अपने मन के हिसाब से कर लिया कि मैं ये कर लेती हूँ। अगर बाबा को छोड़ के करते हैं तो फिर वो सही राय मिलती है कि हाँ इस समय हमें ऐसा करना चाहिए। लॉ नहीं उठाना, ऐसा लगा जो बाबा का काम है वो मुझे थोड़ी करना है, जैसे तो जज का काम। नो रिएक्शन भी तो हो सकता है, कोई रिएक्ट नहीं करना हमें कुछ, सब कुछ बाबा करे। दी बाबा बाबा की पेरेंटिंग में फर्क आ जाएगा, इसके लिए लॉ नहीं उठाना चाहिए। दी बाबा हमेशा कहते हैं कि श्रीमत पर चलो, पर लॉ उठाना मतलब हम मनमत पे आ जाते हैं, श्रीमत से हटके। लॉ नहीं उठाओ यानी तुम जज मत करो। यू आर नॉट द जज, यू आर नॉट द जज। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है,
ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये बड़ा पुरुषार्थी है, ये कम पुरुषार्थी है। आप किसी भी आत्मा को उसके किरदार अनुसार नहीं देख सकते। वी आर नॉट अलाउड। नोट कर लिया सबने? वी आर नॉट अलाउड टू सी द कर्मा। किरदार नहीं देखना, हमें सिर्फ आत्मा देखने की परमिशन है। उसको उसके रूप, रंग, आकार, देश, काल, कर्म अनुसार देख लेना, यानी मैंने लॉ तोड़ दिया। कर सकते हैं सभी इस लॉ को फिक्स? करेंगे? ये मेहनती है। यही सबसे बड़ी मेहनत। तुम बाप की याद में रहो, ये सभी को बाप का जी। इसमें ऐसे भी तो हो सकता है ना, मतलब ये बात तो है, इसमें एक एडिशन ये भी है ना कि जैसा कर्म मैं करूंगी फिर ये सूक्ष्म में इंक्रीज होता जाएगा, राइट है ना? यस बिल्कुल। मैंने देखा ये ना गुस्से वाली है, बस हो गया, उसका गुस्सा परम गुना हो गया। ये ना बहुत जवाब देती है, लो। ये ना बिल्कुल भी पुरुषार्थ अच्छे से नहीं कर रही है, हो गया खत्म। आई नहीं डिड तो द कहीं ना कहीं ये भी तो आपने बताया था कि ये मेरे अंदर है तो मैं देख रही हूँ उसे, ऑब्वियसली, पर है साथ ना? में ये लॉ नहीं है। हम हाँ। किसी को ये कहें कि ये गुस्से वाला है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये लॉ नहीं है। बाबा के बनने के बाद हमारे पास ये लॉ ही नहीं है। जैसे आर्मी में लोग चले जाते हैं तो उनके पास, जो सोल्जर्स होते हैं उनके पास डिसीजन पावर नहीं होती। उनको सर को सिर्फ कहना होता है यस सर। अब चाहे जो उनका जो भी कमांडमेंट है वो कुछ भी कहे, उनको रॉन्ग लग रहा हो, पर दे हम्म, आर नॉट अलाउड टू से नो सर। हम्म, ऐसे ही हम बच्चों को लॉ ही नहीं है हम किसी को जज करें। उसका रंग, उसका रूप, उसका आकार, उसका कर्म, उसके पुरुषार्थ, उसका अच्छा, उसका बुरा, वी आर नॉट अलाउड। अब इसके बाद हम करते हैं तो फिर हमने श्रीमत तोड़ दी हमने। तुम बस बाप की याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं, ऐसे तो बच्चे समझते हैं। बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते नहीं मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात नहीं। सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं, ऐसे तो बच्चे समझते हैं। बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं है। हाँ, मेरी जो बातें होती हैं वो जब तुम समझते हो तुम्हें लगता है हाँ आज की बाबा ने मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। बाबा तो फुल सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। टच हमें आज किया। टच हमें आज किया। हाँ, ये जानता हूँ कि ये सब मेरे बच्चे, हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। सुना? अब देखेंगे कुछ और। हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे। क्या बोला है बाबा ने? तो कुछ और देख लेना, कुछ और कह देना, किसी का सम्मान नहीं करना, कितना बड़ा लॉ तोड़ना है। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ कि सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है। ये तो कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एक भूल।
इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते तुमने मेरी बहुत ग्लानि की है, विश्व के मालिक बनने वाले को तुमने गाली दी है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। बाहर वाले ये सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं। जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, वे फिर उल्टा सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना और बाप का परिचय भी सबको देना है। कैसे देंगे? बोल के। कैसे देंगे बाप का परिचय? ये कर्मों द्वारा, सातों गुण कर्मों से अब रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो सोच रही भी हूँ वही प्रत्यक्ष होगा। तुम हो अंधों की लाठी, लाठी से राह बतलाते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से बेहद शुक्रिया। दिल से शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया कर्म दीदी। बढ़ाने के लिए शुक्राना है तेरा। ब्यूटीफुल। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। आपस में मिलकर एक दूसरे का परचिंतन नहीं करना है। अब लॉ है ये सारे लॉ बाबा ने दे दिए। श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है, ध्यान दीदार की इच्छा नहीं करनी है, कोई भी मनोकामना नहीं रखनी है, आपस में बैठ के परचिंतन नहीं करना है, अंतर्मुख होकर सिर्फ अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं और ज्ञान का मंथन अंदर कितना चलता है। अब ये सारे बाबा के लॉज हैं। तोड़ा, लॉ ब्रेकर हो गया। वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई गुण का दान दो। है ना, सब लोग तो समानों का ही ध्यान देते रहते हैं। बाबा कितना डिफरेंट दान समझा रहे हैं। उसको कोई शक्ति दो, उसको कोई ज्ञान का पॉइंट दो, उसको कोई अपना गुण दिखाओ, जो गुण वो लेकर के जाए कि वाह ये गुण बड़ा अच्छा है, ये तो करेंगे। अपने पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है, तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। दान शब्द का रूहानी अर्थ होता है सहयोग देना। सुना कितना अलग अर्थ बाबा देता है। दान शब्द का रूहानी अर्थ होता है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। हर आत्मा को सहयोग दो तो कहेंगे वरदान। स्लोगन, जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। ओम शांति। ये सब ऑटोमेटिक है। संतुष्टता, रूहानियत, प्रसन्नता सब ऑटोमेटिक होती जब मैं बाप दादा और परिवार के समीप रहती। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। तो परिवार से समीपता बढ़ाने के लिए हम लोगों का पूर्वजों की क्लास चल रही, तो सभी जरूर अटेंड करें। 3:30 आज गंगे दादी पढ़ कर आएंगे। ओम शांति। ओम शांति।